नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के अहम और खास खबरों के साथ। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जज कॉलोनी से आरोपियों को लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के घेरे में पुलिस लेकर पांचों आरोपियों को रवाना हुई है। पांचों आरोपियों को सीजीएम आवास पर पेश किया गया था। सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो बता दें कि नमाज से पहले महसी महाराजगंज में हालत बिल्कुल सामान्य है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं आपको बता दें कि रामगोपाल मिश्रा के हत्याकांड के पांचों आरोपियों को आज सीजीएम आवास पर पेश किया गया था, जिसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए उन्हें जेल भेजा गया है। बता दें कि वहां अभी बहराइच की हालत सामान्य है, लेकिन दुकान अभी भी पूरी तरीके से बंद नजर आ रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे महसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर लगातार प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। साथ ही बता दें कि पांचों आरोपियों को आज सीजीएम आवास पर पेश किया गया था, जहां पांचों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। तो जज कॉलोनी से लेकर पुलिस पांचों आरोपियों को रवाना हो चुकी है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई। आप ये जज कॉलोनी के बाहर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जब पुलिस उन पांचों आरोपियों को लेकर रवाना हो रही थी। बता दें कि कल इन पांचों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब ये पांचों नेपाल भागने की फिराक में थे और बॉर्डर से 15 किलोमीटर पहले पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें दो मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम के पैरों में गोली लगी। वहीं आपको बता दें कि बाकी 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुल 5 आरोपियों को आज पेश किया गया था, जिसमें सभी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उधर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहराइच में 13 अक्टूबर को हुई हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सरफराज भले ही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ हो, लेकिन अभी भी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। बता दें कि योगी सरकार आरोपी के घर पे बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर सकती है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से आरोपी के घर और आसपास के घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। तो वही कयास यह भी लगाया जा रहा है कि एक बार फिर बहराइच में बुलडोजर गरज सकता है। तो बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के हत्याकांड के आरोपी सरफराज के घर पर बुलडोजर चलने की बात अब कही जा रही है। योगी सरकार आरोपी के घर बुलडोजर चला सकते हैं, इसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान भी लगाया है घर पर, यानी कि कहीं से भी अतिक्रमण इस घर में पाया जा रहा है और अभी भी पूरी कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि योगी सरकार आरोपी के घर पे बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। डब्ल्यूडी विभाग की तरफ से आरोपी के घर और आसपास के घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। इसका मतलब है और कयास लगाना शुरू हो गया है कि एक बार फिर बहराइच में बुलडोजर गरज सकता है। तो बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी और उसके साथियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच से, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है जुम्मे की नमाज से को लेकर। और ये घर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आरोपी के, जिस पर लाल निशान लगाया गया है, यानी अब बाबा का बुलडोजर बहराइच हिंसा कांड के आरोपियों के घर पे गरजेगा। इसकी शुरुआत अब हो सकती है क्योंकि लाल निशान लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने बाकायदा लाल निशान लगाकर चिन्हित किया है और अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा सकता है। तो बहराइच में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। भागे 60 साल के आदमी 4 साल के हैं। 1.5 साल हुई भैया, कहाँ है कहाँ नहीं है। 1.5 महीने से दवा चला था पर बेस शुक्ला बस वही दिन ऑपरेशन कराए, मगर अब इधर उधर कहूँ इधर डरकन मारे भागी घूमे तो ये कहूँ उधर। हमरे बच्चे छोटे छोटे सब बेलन वेलन पल्ला उल्लू सब टूट इतना है सब। क्या नाम आपका? हमरे पानो नाम। क्या क्या दिक्कत है? अब दिक्कत का तो उधर इधर उधर मारी मारी घूमी थे, लड़कन मारे, लड़कन के लिए आवा थे, भर रहे घर में घुस जाते पल्ला अल्लाह तो कौन घर में घुस जा रहा है? अब वह दिन जौने दिन दंगा पर अब दिन के रात के नहीं सब बेलन वेलन टूट डाली। कहाँ चली जाई? छठ नंदन पोती पोता 3 बीमार है, एक पोता हमारा बीमार है, बिटिया बीमार है, दवा तक नहीं मिल रही है, कहाँ चले जाई?
क्या नाम आपका? महमूदन। आ, आपके पति को कौन ले गया है? हमारे पति को ये सीआईडी वाले जो चलते थे, हाँ। लाठी वाले, हाँ। इन लोग ले गए। क्या बता के ले गए हैं? वो बताने कुछ नहीं थे। हाँ। जैसे मैं बैठी थी हाँ। तो मेरा पति बैठा था, हाँ। और वो भीड़ में भागे। हाँ। मतलब साथ में है परसों, हाँ। ये इस तरह से मारते मारते पकड़ ले गए। ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के नहीं हो। अभी छोड़ा नहीं है? अभी छोड़ा नहीं है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता अजमल शाह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजमल, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पांचों आरोपियों को आज जज कॉलोनी में सीजीएम आवास पर पेश किया गया। क्या कुछ जानकारी निकलकर फिलहाल सामने आ रही है? सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है? देखिए दिनकर, सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि जो छठा आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो 6 नामजद आरोपी थे उस बड़ी हिंसा मामले में जिसमें रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, उन सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जो है जिला जो सीजीएम जज हैं उनके आवास पर उन दोनों आरोपियों की पेशी भी होती है, जहां पर जिसके बाद पुलिस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है उन दोनों आरोपियों को। अब जो है महासी महाराजगंज के मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि उन सभी तमाम जो आरोपी थे उनके साथ साथ जो उनके अगल बगल के जो आवास हैं उन तमाम घरों पर जो लाल निशान है वो लगाए गए हैं। ये निशान पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लगाए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन तमाम घरों पर जिनको पर निशान लगाए गए हैं उन तमाम घरों पर जो है बुलडोजर गरज सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उन तमाम परिजनों को जो आश्वासन दिया था कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो भी आपकी मांगे हैं, उनकी मांगे ये थी कि तमाम जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, साथ ही साथ उनके एनकाउंटर की तमाम ऐसी मांगे थी तो कहीं ना कहीं पूरी होती। कल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर की भी मांग कहीं ना कहीं देखी जाए तो पूरी हो गई है। जिस तरह से उन्होंने दोनों आरोपियों को गोली मारा है पुलिस की तरफ से, उसके साथ साथ आज जो है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से मुख्य आरोपी के साथ साथ उन तमाम घरों से लाल निशान लगाए गए हैं। हो सकता है कुछ ही क्षण में या आज से कल तक बुलडोजर गरज सकता है। और लेकिन अजमल ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ जहां आज सभी को पेश किया गया सीजीएम आवास पर, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना, यानी 14 दिन वह पुलिस कस्टडी में रहेंगे, उनसे पुलिस तफ्तीश से जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी कि आखिर जब वो यात्रा निकल रही थी, जब वहां पर यात्रा निकल रही थी तो कैसे छत से पथराव हुए, कहां से हथियार आया, सभी चीजों को तफ्तीश से पुलिस जांच पड़ताल करेगी। तो क्या लगता है इसमें कई और नाम भी अभी निकलकर सामने आ सकते हैं? निश्चित रूप से दिनकर, देखिए जिस तरह से 13 अक्टूबर की शाम वो माहौल खराब होता है, रामगोपाल मिश्रा के ऊपर कुछ असलहों से जो है फायरिंग होती है, तो ऐसी तमाम तस्वीरें साफ होंगी जब वो, अभी तो फिलहाल उन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जो है उन तमाम आरोपियों से सवाल करती है और जैसे जैसे उनके जवाब आएंगे तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो अभी भी छिपी हुई है वो साफ होते नजर आएंगी कि किस तरह से वो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से माहौल खराब हुआ, किधर से पथराव हुआ, कब हुआ और किस तरह से फायरिंग हुई। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी कि क्या 13 से लेकर के अब तक, जब तक मतलब कल शाम तक जैसे उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक किस तरह से इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा और इस घटनाक्रम के पीछे बिल्कुल अजमल, क्योंकि सवाल कई हैं अजमल, सवाल कई हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से 2 वीडियो वायरल हुए। सबसे पहले वीडियो में हमने देखा कि जिस तरीके से रामगोपाल मिश्र एक विशेष समुदाय के झंडे को उखाड़ रहा था, उसके बाद हमने एक तस्वीर यह भी देखा कि उसके बाद वहां पे भगवा झंडा लहराया गया, 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन ये कुछ भी करने के बावजूद वहां पर विरोध हो सकता था, पुलिस में जाकर आप FIR दर्ज करा सकते थे, लेकिन आपने सीधे गोली मार दी। यानी आपके पास हथियार था, असलहा था, आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, छतों से पथराव हुए, क्या पत्थर इकट्ठा करके रखे थे? कई सवाल हैं जिसको पुलिस को जवाब देना भी बाकी है। तो इन 14 दिनों में क्या उम्मीद लगाई जाए कि ये सवालों के जवाब निकलकर सामने आएंगे और उसके बाद इस पर एक टीम गठित कर प्रॉपर जांच पड़ताल की जाएगी? दिनकर, जिस तरह से वो हिरासत में आए हैं, अब तमाम ऐसे पहलुओं पर
सामने पर्दा हटेगा और बातें साफ होंगी। किस तरह से उस घर में असलहे बरामद हुए और किस तरह से उन लोगों ने फायरिंग करी, किन्हीं लोगों ने के द्वारा वो असलहे वहां पर पहुंचाए गए, या पहले से ही तैयारी थी, या वो पथराव जो हुए किस ओर से हुए, या डीजे की। तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो अभी भी धूमिल हैं, उनसे पर्दा हटना बाकी है। और ये तभी संभव हो सकता था जब वो पुलिस की हिरासत में रहते, पुलिस से पूछताछ करती और कड़ाई से पूछताछ के बाद में ही ये तस्वीरें साफ हो सकती है। इसीलिए पुलिस ने जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है उसमें लिया है और सीजेएम की तरफ से उनको दिया गया है। वो तस्वीरें साफ होने बाकी हैं अभी कि किस तरह से 13 अक्टूबर की वो शाम का घटनाक्रम था, किस तरह से उन लोगों को गोली मारी। वो अभी जैसे ही इंटरनेट की बहाली हुई थी, पिछले दिन देखा गया था तमाम ऐसी वीडियो से जो वायरल होना और भी शुरू हो गए, किस तरह से गोलियां मारी जाती। एक वीडियो और वायरल हुआ कल जो जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से रामगोपाल मिश्रा वो जब झंडा फाड़ रहा है उस वक्त उसी दौरान एक ही शूट में उसकी मृत्यु हो जाती है, वहां पर उस वीडियो में साफ देखा जाता है। तो निश्चित रूप से वो तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं धूमिल है, तो उसको साफ होना बाकी है। अभी भी कुछ वीडियोस और वायरल हो रहे हैं जिसमें बीती रात भी एनकाउंटर के बाद उनकी जो पत्नी है रामगोपाल मिश्रा की, उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने भी सवाल किया है कि किस तरह से ये एनकाउंटर जो किया गया है ये कहीं ना कहीं हम इस एनकाउंटर से असंतुष्ट हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल अजमल। और ऐसे में सवाल एक यह भी है कि एक तरफ जहां अब घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, यानी कि बाबा का बुलडोजर भी गरज सकता है, अतिक्रमण पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ अभी थोड़े दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि कहीं पर भी बुलडोजर चलाने से पहले अब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। तो सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है कि कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, साथ ही कार्रवाई ये की जा रही है। और अभी कल जब एनकाउंटर हुआ उसके बावजूद उनकी पत्नी का बयान निकलकर सामने आया कि हमें न्याय नहीं मिला है, पुलिस बस दिखाने के लिए कर रही है। तो ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई क्या संभव है? क्या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली जाएगी या पीडब्ल्यूडी अतिक्रमण की लिस्ट तैयार करके खुद से कार्रवाई कर देगा? देखिए दिनकर, कोर्ट के जो आदेश है उसको सामने रखते हुए पूरी तरह से जो गाइडलाइन उसका पालन भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी का अतिक्रमण का जो प्रहार होगा उसको देखते हुए उनको कोर्ट की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत वो कार्रवाई अगर करी जाएगी तो, क्योंकि आज जो है जो जिस हिसाब से लाल निशान लगाए गए हैं वो सिर्फ अतिक्रमण को लेकर मानक के अनुरूप जो बने निर्माण कार्य हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं उन पर बुलडोजर करने की कार्रवाई के लिए जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो तैयार खड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो तमाम ऐसे घर हैं जो अभी भी अवैध तरीके से कुछ अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, उनको पर जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन तमाम ऐसे मकानों पर निशान लगा दिए हैं। और जल्द से जल्द हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बुलडोजर की जो कार्रवाई है, ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, जो मानक के अनुरूप बने हुए घर उन पर करने की पूरी तैयारी करे हुए है पीडब्ल्यूडी विभाग। और जी बिल्कुल, आप खबर पर नजर बनाए रखिए अजमल। आपसे दोबारा भी हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।